नमस्कार। एससी एसटी समुदाय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिससे उनकी बल्ले बल्ले हो गई। जी हां, हम इस फैसले को बारीकी से समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हां, आज हुआ क्या? आज फैसले की घड़ी थी और एक संवैधानिक पीठ फैसला देने जा रही थी। उस संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सहित कुल 7 मेंबर थे और ये फैसला 6-1 के बहुमत से आया। और ये फैसला 6-1 के बहुमत का जो तात्पर्य होता है, 6 लोग इस फैसले के साथ रिजिड थे जबकि 1 लोग इससे असहमत थे। तो आखिर ये फैसला था क्या? जी हाँ मित्रों, एससी एसटी समुदाय के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक नया विचार रखा है। नया विचार क्या रखा कि जो एससी एसटी समुदाय है वह एक समरूप समुदाय नहीं है। समरूप समुदाय का तात्पर्य मतलब कि उसमें एक तात्पर्य यह है, समरूप समुदाय का तात्पर्य का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह समुदाय कई समुदायों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि एससी समुदाय मान लीजिए है तो उसमें केवल ए नहीं शामिल है, उसमें बी भी शामिल है, उसमें सी भी शामिल है, उसमें डी भी शामिल है, उसमें ई भी शामिल है। इससे क्या होगा? ए का स्टेटस दूसरा है, बी का स्टेटस दूसरा है, सी का स्टेटस दूसरा है, डी का दूसरा, ई का दूसरा। यानी कि इनके स्टेटस में भी अंतर होगा। हो सकता है ए ज्यादा अमीर हो, सी काफी गरीब हो, बी उससे ज्यादा ठीक ठाक अवस्था में हो। तो इस प्रकार की जो सोसाइटी है एससी एसटी समुदाय का, उसे हम लोग कहेंगे कि समरूप नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एससी समुदाय का कोई आईएएस का व्यक्ति है, कोई आईएएस है, कोई प्राइमरी में टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई गांव का किसान है, कोई भूमिहीन है जिसके पास कुछ नहीं है। तो हैं तो सारे एससी, लेकिन इसमें समरूपता नहीं है। तो इसी मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अब राज्य चाहे तो इनका वर्गीकरण कर सकता है। वर्गीकरण कैसे करेगा? इनमें कौन सबसे ज्यादा सबल है, यानी कौन सबसे ज्यादा अमीर है, उनका एक अलग श्रेणी बनाएगा। कौन मिडिल क्लास का है, उसका एक अलग श्रेणी बनेगा। कौन सबसे कमजोर है, उसकी एक अलग श्रेणी बनेगी। जो सबसे कमजोर है, अब स्वाभाविक बात है कि जो आईएएस का बेटा है वह उन मूलभूत परेशानियों को फेस नहीं करता है जो निचले तबके गांव गरीब का बेटा है एससी समुदाय का। तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य इनके डिग्री के आधार पर वर्गीकरण कर दे और नौकरियों में जो सबसे गरीब एससी समुदाय का बच्चा है उसको 15% ज्यादा देते। अब हालांकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इसके खिलाफ फैसला दिया था चिनैया केस में, और इसी चिनैया केस को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा खारिज कर दिया। बोला नहीं, यह आप राज्य को करना है। राज्य इनके समुदाय का क्लासिफिकेशन करे, वर्गीकरण करे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। जो थोड़ा सबल हो उनको थोड़ा कम आरक्षण दीजिए, जो गरीब लोग हैं उनको 15% का आरक्षण थमा दीजिए। और मुझे लगता है कि इस डिसीजन से, इस निर्णय से इसका एक दूरगामी परिणाम होगा। जो आज एससी का बच्चा गांव में, छोटे शहरी कस्बों में रह के संघर्ष कर रहा है, स्वाभाविक बात है कि वह संघर्ष उसको किससे मिल रहा है? वह डीएम्स के लड़कों से मिल रहा है, वह वैज्ञानिकों के लड़कों से मिल रहा है, वो बड़े बड़े पदासीन लड़कों से मिल रहा है, वो व्यापारियों के लड़के से मिल रहा है, जबकि है उन्हीं के क्वालिटी से, लेकिन उनके संसाधन में काफी फर्क है। मित्रों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। तो गरीब लड़के को, उस गरीब लड़के को आईएएस के लड़के की अपेक्षा 15% ज्यादा रिजर्वेशन में रखा जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और यदि आपको समझ में बात आई होगी तो चैनल को जरूर शेयर करें। नमस्कार।